हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं इसका नाम है विवाह विच्छेद या तलाक। तो आइए जानते हैं कि तलाक क्या है, विवाह विच्छेद क्या है। तो किसी भी स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी के द्वारा सामाजिक और कानूनी रूप से वैवाहिक संबंध को समाप्त कर देना ही तलाक या विवाह विच्छेद कहलाता है। इसमें वैवाहिक संबंध दोनों पति पत्नी के बीच का वैवाहिक संबंध जो होता है वह समाप्त कर दिया जाता है, इसे हम तलाक कहते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, हिंदुओं से संबंधित जो तलाक के जो नियम बने हुए हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कौन कौन से प्राविधान बने हुए हैं तलाक के, इसके बारे में आइए चर्चा आज करते हैं। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कश्मीर को छोड़ करके जैन, बौद्ध और सिख सभी को हिंदू की श्रेणी में रखा गया है और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी के लिए ये नियम बनाया गया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं बनाया गया है। इस मैरिज एक्ट को पारित करने के पहले, लागू करने के पहले विवाह संबंधित जितने भी नियम बनाए गए थे सारे रद्द कर दिए गए और इसके बाद इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत सभी वैवाहिक जो नियम हैं, जो विधि विधान हैं, उनको मान्यता दी गई और सभी स्त्री और पुरुषों को विवाह और तलाक संबंधी अधिकार, समान अधिकार प्रदान किए गए। इस एक्ट के अनुसार न्यायिक पृथक्करण, विवाह की समाप्ति और विवाह के आधार से संबंधित उल्लेख किए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है इस एक्ट में। तो आइए जानते हैं कि विवाह की समाप्ति क्या है, न्यायिक पृथक्करण क्या है, क्या इसके आधार हैं तलाक के। तो सबसे पहले हम जानें कि विवाह की समाप्ति के क्या आधार हैं, कैसे यह समाप्त किस आधार पर किया जा सकता है। यदि विवाह के बाद किसी दो में से पति पत्नी दो में से किसी एक का जीवन साथी पूर्व जीवन साथी यदि जीवित होता है तो ऐसी स्थिति में तलाक लिया जा सकता है, तलाक के लिए हम गुजारिश कर सकते हैं। दूसरा, यदि पति नपुंसक हो। तीसरा, यदि पति का किसी पर स्त्री के साथ या स्त्री का किसी पर पुरुष के साथ यदि अवैध संबंध हो तो ऐसी स्थिति में तलाक लिया जा सकता है। लेकिन तलाक के पहले हमारे हिंदू इस एक्ट के अनुसार तलाक के पहले हमारे हिंदू विवाह में इस प्रकार की कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे कि उन्हें मौका दिया जाता है, जिससे वो आपस में समझौता करके इन समस्याओं को सुलझा सकें। तो आइए जानते हैं न्यायिक पृथक्करण क्या है। न्यायिक पृथक्करण एक प्रकार की ऐसी अवधि है जो तलाक के पहले का समय दिया जाता है कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। जो व्यक्ति तलाक के लिए अपील करता है उसे एक समय दिया जाता है, 2 वर्ष का समय दिया जाता है और उस 2 वर्ष के अंतर्गत यदि दोनों आपसी तालमेल सही कर लेते हैं, यदि दोनों पक्ष में समझौता हो जाता है तो उनके बीच तलाक नहीं होगा। यदि आपसी समझौते नहीं हो पाते हैं, यदि आपस में किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता है, 2 वर्षों तक उनके बीच किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं होता है और वो अलग अलग ही रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको तलाक की मंजूरी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से न्यायिक पृथक्करण के बारे में जान गए। क्या है न्यायिक पृथक्करण? एक प्रकार से उनको तलाक के पहले की अवधि है, एक न्यायपूर्ण एक ऐसी अवधि है जिसमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का मौका दिया जाता है कानून के द्वारा। तो यह है न्यायिक पृथक्करण। अब तलाक के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं जिस आधार पे तलाक लिया जा सकता है, या स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा। तो आइए जानते हैं। यदि पति पागल हो अथवा दिवालिया हो तो तलाक लिया जा सकता है। यदि पति नपुंसक हो, इस आधार पे भी तलाक लिया जा सकता है।
किसी भी स्त्री पुरुष में से किसी भी पक्ष का यदि किसी दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री के साथ अवैध संबंध हो, ऐसी परिस्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। यदि पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता हो, इतना प्रताड़ित कि वह असह्य हो, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। प्रताड़ित करना मीन्स मारना, पीटना, उसे गंदी एब्यूज़ करना कई प्रकार से, तो उनको असम्मानित करना। तो किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो वह पत्नी तलाक ले सकती है अपने पति से। तो ये सभी बहुत सारी शर्तें हैं जिस आधार पे तलाक लिया जा सकता है। तो ये है तलाक से संबंधित चीज़ें जिसके आधार पे हम तलाक ले सकते हैं। और आगे की अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे तलाक के और भी नियम, मुस्लिमों में कौन कौन से नियम हैं और किस प्रकार से तलाक लिए जा सकते हैं, क्या क्या उनकी शर्तें हैं। तो तलाक से संबंधित और भी बातों को बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।